खोलो दरवाजा। लेकिन ऐसा ही नहीं है, बताया गया कि यारे सुगनीदा सोई गई पंचों। लेकिन तब तक उत्तानपाद के दिमाग में झटका लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, छोटी रानी से तो रोज मिलते हैं, चलो आज बड़ी रानी के पास चलते हैं। अरे तो ले क्या सुनीति को आए और घोड़ा पीछे को उत्तानपाद रानी को जगाते रहे, वो जगी नहीं। महाराज उत्तानपाद बड़ी रानी के दरवाजे पर आए, बोले दरवाजा खोलो। लेकिन रानी तो पहली आवाज में ही जग आई थी। रानी अंदर से बोली, पिया आप पे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझे रात्रि में मारने के लिए चले आए? उत्तानपाद बोले, नहीं दरवाजा खोलो। रानी ने दरवाजा खोला, पैरों पर गिर पड़ी रानी, अंगुली पकड़ करके अंटा पर ले गई, जौ की रोटी नमक के साथ में खिलाई, फिर रानी के साथ में बिहार किया। तब तक घड़ियाले ने घंटा बजा दिया। रानी बोली, नहीं अभी सवेरा नहीं हो सकता। क्यों? रानी हाथ पकड़ के रो रही, अभी नहीं सवेरा हो सकता। क्यों? कि रात भर का ये भीषण अंधेरा किसके रोकी रुका है सवेरा। सोच रही है अब रात बढ़ भी नहीं सकती, बड़ी जल्दी टाइम हो गया। रोने लगी, रात भर का ये महिमा तेरा किसके रोके रुका है सवेरा। रानी कह रही, लेकिन तब तक घंटा बजा दिया। उत्तानपाद बोले, होए अब हाथ छोड़ो, अगर नीचे वाली नागिन जाग गई तो दोनों लोगन की आफत हो जाए। जब तक रानी जग नहीं पाई उससे पहले उत्तानपाद गेट पे खड़े हो गए। और जब गेट पे खड़े हो गए, रानी जगी, लाल लाल आंखी किए, होए कहाँ सारी रात बने रहे? कौन नहीं डरे रहे तुम्हें तो गेट ना खोलो तो। होए तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हम देखो अब निंदा से हमसे तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सारी रात हमें मालूम है कहाँ पर रहे हो। कहाँ रहे बताओ, तुम बताओ कहाँ रहे। सुनो मेरी बात, तुम कहाँ रहे? ना बताओ कहाँ रहे। वो मलिन छटा छब छीने जा सुंदरताई
तुम्हारा ये चेहरा बता रहा है तुम रात भर कहाँ रहे। बोली है सुरची, मोमली न छटा छब छीन जा सुंदरताई, और चेहरा को ढलियो रंग करा तब तुम्हारा ये चेहरा, ये आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तुम सारी रात कहाँ रहे। उत्तान पाद बोले कहाँ रहे। बोले सुनो, अरे रात सौता घर रहे जान में रहे धमकाई, बात न की करियो याद कसम मुझे खाई। तो आज सारी रात कहाँ बने रहे हो। अरे रात की सोता घर रहे जान में रहे धमकाई, बात दिन की करियो याद कसम मुझे खाई। और हमसे तुम झूठ बोल रहे हो कि हम यहीं बने रहे। उत्तान पात बोले पागल हो गई हो, हम तो यहीं बने रहे, तुम्हें मालूम नहीं है। अरे आंखें लाल बता रही हो, आंखें लाल बता रही हो, सारी रात जगते रहे और तुम मुझ पे उल्टा दोष लगा रही हो। रानी बोली अब मर जाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे। उस दिन तुमने मेरी कसम खाई थी। अरे भैया तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम्हारे पाँव छूले, अब ना जाए। तुम गए थे, हम ना गए थे। हम मर जाऊंगी, अब खाना नहीं खाऊंगी, अब बिल्कुल इस घर में भी नहीं रहूंगी। अभी मैं पियर के लिए चली जाऊंगी, अब बिल्कुल लौट करके इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। पियर से क्या कर रहा हूँ मम्मा, मरिए बे कर खाई था डरो। तान पात बोले बेहूदी। हाँ। तब से गाल पे गाल बजाए जा रही है। ये फेटा कटारी, हाँ। अगर तुझे इतना ही बैर है उससे, तूने उससे रानी से महत रानी बना दिया, अब भी तुझे चैन नहीं आ। ले फेटा कटारी, मार दे जाके उसे। अच्छा कर ले अपना कलेजा ठंडा। है अब रान दो, हमने गुस्सा ना करे, होइयो तो होइयो, लेकिन अब मत जाइयो। अब गए तो घोड़े काट डाल रहे हैं, समझे, मूड काटना ये का नाम भटाभट। तभी ठंडी होगी कान लगी महाराज, जब पता नहीं नेगसी जी पता नहीं का बोल गई, हमें माफ कर दो। डलो जीवे काटा रहे लो क्या होते। अब कब भोजन बनाया, उत्तान पाद ने खाया, छोटी रानी के भी साथ में बिहार किया। दोनों रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीता है तो बताया गया है, श्री सुखदेव मुनि बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, अब जब दोनों रानियां गर्भवती हो गई तो ऐसा ही नहीं है। अरे 9 महीना गए बीत, सुनो मेरे भाई, अरे बड़ी रानी के कद खुलौआ। अरे 9
अरे बड़ी रानी के गोदों से कलौआ भयो अगार। के बाद में रानी के एक बेटा पैदा हुआ परीक्षित जी। किसके? सुनीति के। जब सुनीति के बालक पैदा हो तो कोई पानियों देने वालों नहीं है, बेचारी अकेली पड़ी है। और जब दूसरे दिन छोटी रानी के लड़का पैदा भो, निरी सब पहुंच गई घेरे लो। और जब लड़का पैदा भो परीक्षित जी, अब तो कोई ढोलक बजाए रही, कोई नाच रही है, कोई तो मारदान लुटाए जाए रहे। रानी ऊपर से देख रही, नहीं ये मेरे बच्चे की बधाई बज रही है। बताया गया दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो बड़ी रानी के बेटा पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया, छोटी रानी के बेटा पैदा हुआ उसका नाम उत्तम। बताया गया इधर संतान तो एक ही बाप की है। एक कवि लिख रहा है, एक ही बाप के दो बेटे